दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसके दो बादशाहों ने पूरी दुनिया फतह की। एशिया से डंकी लगाकर यूरोप जाने वाले लोग यूनान से होते हुए इस मुल्क में दाखिल होते हैं, जबकि सैकड़ों लोग डंकी के दौरान बॉर्डर पर ही मारे जाते हैं। ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरत और हैरानकुन मकामात की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस मुल्क की लड़कियां अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर हैं। ये लड़कियां इंतहाई नरम मिजाज और दिलकश भी होती हैं। पूरी दुनिया में मदर टेरेसा के नाम से मशहूर होने वाली खातून का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था, जिसको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। हर साल लाखों गैर मुल्की लोग इस मुल्क की सैर करने के लिए आते हैं। इस मुल्क को मोरों की सरजमीन भी कहा जाता है। इस मुल्क में दुनिया की वो वाहिद झील मौजूद है जिसमें 500 से ज्यादा जानदार मौजूद हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं जनूब मशरकी यूरोप में बल्कान के खिते में वाक़े एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मुल्क मकदूनिया की, जिसका ऑफिशियल नेम जमहूरिया शुमाली मकदूनिया है। ये नाम 2019 में रखा गया। मकदूनिया यूरोप का जमीन बंद मुल्क है, यानी इस मुल्क को किसी भी अतराफ से समुद्री सरहद नहीं लगती। 1991 तक मकदूनिया यूगोस्लाविया का हिस्सा था। मकदूनिया एक तारीखी और बहुत दिलचस्प हकाइक का हामिल मुल्क है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के तमाम हैरानकुन हकाइक के साथ साथ इस मुल्क की मुकम्मल तारीख से भी आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, अगर मकदूनिया के मैप पर नजर डाली जाए तो वक्त के साथ साथ इस मुल्क की सरहदें काफी बदल गई हैं। इस मुल्क की जमीनी सरहदें शुमाल मशरक में कोसोवो, शुमाल में सर्बिया और मशरक में बल्गारिया, जबकि मगरब में अल्बानिया और जनूब में यूनान के साथ मिलती हैं। अगर मकदूनिया के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क कुल 67,109 मुरब्बा किलोमीटर या 25,870 मुरब्बा मील पर फैला हुआ मुल्क है। अपने रकबे के लिहाज से मकदूनिया दुनिया का 145वां बड़ा मुल्क है। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा मैदानी और खूबसूरत पहाड़ों पर मुश्तमिल है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 20,82,917 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट -0% से भी कम है, यानी इस मुल्क की आबादी बढ़ने की बजाय मुसलसल कम हो रही है। पिछले 4 से 5 सालों में मकदूनिया की आबादी में 1,07,000 अफराद की कमी वाक़ई हुई है। मकदूनिया इंतहाई कम गुंजान आबाद मुल्क है। इस मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर 83 अफराद रहाइश पजीर है। अस्कोपचे इस मुल्क का सबसे बड़ा और कदीम शहर है, जो कि मुल्क का दारुल हुकूमत शहर भी है। ये शहर मकदूनिया का सियाहती, इक्तिसादी और सियासी मरकज भी है। ये शहर कुल 575 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। 2023 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर में कुल 5,76,327 अफराद क़याम पजीर है, जबकि 1 किलोमीटर के अंदर 1400 से ज्यादा अफराद मौजूद हैं। मकदूनिया की 1/4 आबादी का हिस्सा इसी शहर में मौजूद है। ये एक इंतहाई खूबसूरत और काबिले दीद शहर है। ज्यादातर गैर मुल्की सियाह इसी शहर में क़याम करते हैं। दोस्तों, आधी से ज्यादा दुनिया को फतह करने वाला अजीम बादशाह सिकंदर आजम का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। सिकंदर आजम फिलिप दोम का बेटा था, जबकि सिकंदर आजम की तरबियत अजीम अरस्तु ने की, जो उस दौर का ज़हीन और अजीम तरीन इंसान था, जिसने बेशुमार फलसफे और कुतुब भी लिखी। दोस्तों, सिकंदर आजम जंग और घुड़सवारी में भी माहिर था। 330 कबल मसीह में फिलिप दोम की वफात के बाद सिकंदर आजम मकदूनिया का बादशाह बना। इसने हर उस शख्स को कत्ल करवा दिया जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ। 334 कबल मसीह में सिकंदर आजम
35,000 फौजियों के साथ दुनिया को फतह करने के लिए मकदूनिया से निकल गया। इसने सबसे पहले यूनान को फतह किया, बाद में तुर्की, ईरान और हिंदुस्तान को फतह किया। सिकंदर आजम की ख्वाहिश थी कि वो आधी दुनिया को फतह करके मकदूनिया में दाखिल हो। अभी वो रास्ते में ही था कि वो बीमार हो गया। 323 कबल मसीह में वफात पा गया। इसकी मौत के मतलब कई नजरिए और कुतब भी मौजूद हैं। दोस्तों, सिकंदर आजम ने ईरान की फतह के बाद यहाँ की शहजादी रुखसाना से शादी कर ली और इसी शहजादी ने सिकंदर आजम को जहर दे दिया, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हो गई। कई तारीख दानों का कहना है हिंदुस्तान की फतह के दौरान मुल्तान शहर के करीब इसको एक जहर आलूद तीर लगा, जिसके बाद इसने पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। इसी तीर की वजह से सिकंदर आजम की मौत वाक़ई हुई। इसी वजह से इसकी मौत के मतलब कई राय पाई जाती हैं। दोस्तों, अगर मकदूनिया के मज़हब की बात की जाए तो ये एक मसीही मुल्क है जिसका सरकारी मजहब भी मसीहत है। मुल्क की 68% आबादी इसी मजहब पर अमल करती है। मकदूनिया का दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है। मुल्क की आबादी का 28% हिस्सा इस्लाम मजहब को मानता है। मकदूनिया यूरोप का वो वाहिद मसीही मुल्क है जिसकी 28% आबादी मुसलमान है। इसके अलावा 1.2% यहूदी, 1% बुद्ध मत और हिंदू मजहब को मानने वाले लोग भी मौजूद हैं। इनके अलावा भी दीगर कई मज़ाहब के लोग मौजूद हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मकदूनियाई दीनार है। आज से 17 साल पहले ये करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से भी कमजोर थी, लेकिन आज एक दीनार पाकिस्तानी करेंसी में 4.90 रुपए, जबकि इंडियन करेंसी में 1.48 रुपए के बराबर है। मकदूनिया का बैनुल-अक़वामी फोन कोड +389, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .mk है। मकदूनिया एक मजबूत मईशत का हामिल मुल्क है। 2024 में इस मुल्क का सालाना GDP तकरीबन 45.87 बिलियन डॉलर है, जबकि GDP ग्रोथ रेट 3.1% है। इस मुल्क के लोगों की सालाना फीकस आमदनी तकरीबन 20.914 अमरीकी डॉलर है। इस लिहाज से मकदूनिया यूरोप का कमजोर तरीन मुल्क समझा जाता है। ये मुल्क सालाना 7.42 बिलियन डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट करता है, जबकि 9.3 बिलियन डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। दोस्तों, मकदूनियाई इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है। मुल्क की 70% आबादी इसी जुबान का इस्तेमाल करती है। अल्बानवी, बल्गारी, यूनानी, सेर्बियाई, तुर्कश और रोमानियन मकदूनिया की दूसरी अहम और सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली जुबानें हैं, जबकि अंग्रेजी मुल्क में इस्तेमाल होने वाली दूसरी बड़ी जुबान है, लेकिन ये मकदूनिया की कौमी जुबान नहीं। दोस्तों, वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि भारत से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। मकदूनिया पाकिस्तान से 4,398 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जबकि इंडिया और मकदूनिया के दरमियान 5,804 किलोमीटर का फासला मौजूद है। पाकिस्तान और मकदूनिया के सफारती ताल्लुकात ज़्यादा गहरे नहीं हैं, क्योंकि 2002 में इस मुल्क की आर्मी ने 6 बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। साल 2016 में मकदूनिया ने पाकिस्तान से इस काम की माफ़ी भी मांगी। पाकिस्तान के शहरियों को इस मुल्क में दाखिल होने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास USA का वैलिड वीज़ा मौजूद है तो आप बगैर पासपोर्ट के बल्कान के 5 ममालिक मकदूनिया, सेर्बिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो का सफ़र कर सकते हैं। 50 से $60 में बाआसानी होटल भी मिल जाता है जहां पर आप क़याम कर सकते हैं। इस मुल्क में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मकदूनिया में तालीम की शरह 98% है। मकदूनिया में 7 से 15 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना ज़रूरी होता है,
ये मुल्क जीडीपी का 2.7% हिस्सा तालीम के शोबे पर खर्च करता है। मुल्क के स्कूल्स और कॉलेजेस में सालाना 30 सरकारी छुट्टियां भी होती हैं। फुटबॉल इस मुल्क का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला और पसंद किए जाने वाला खेल है। फुटबॉल ही मकदूनिया का कौमी और सरकारी खेल है। इसके अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और आइस हॉकी भी मुल्क के मकबूल और सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेल हैं। मुल्क में बड़े बड़े स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप लोगों ने मदर टेरेसा का नाम तो कई बार सुना होगा, जो अपने फलाही कामों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। बुनियादी तौर पर इस खातून का ताल्लुक मकदूनिया से था, लेकिन इसकी रिहाइश इंडिया के शहर कलकत्ता में थी। इस खातून को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इस मुल्क में सैकड़ों की तादाद में खूबसूरत झरने, आबशारें और झीलें मौजूद हैं। दुनिया की गहरी तरीन गार भी इसी मुल्क में मौजूद है, जो एक झील में मौजूद है। मकदूनिया के 7% रकबे पर पानी मौजूद है। इस मुल्क के लोगों की औसतन उम्र 75 साल है। मुल्क की 68% आबादी शहरों जबकि 32% आबादी छोटे छोटे देहातों में आबाद है। दोस्तों, मकदूनिया अपने खूबसूरत और साफ सुथरे देहातों की वजह से बहुत मशहूर है। इस मुल्क के लोग बहुत ज्यादा खुश इखलाक होते हैं। आप इनसे मिलेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे बरसों पुराने दोस्त हैं। इसके अलावा मकदूनिया की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत और पुरकशिश हसीनाओं में शुमार की जाती हैं। ये लड़कियां बहुत दोस्ताना मिजाज की होती हैं। यहाँ के लोगों की खुश अखलाकी की वजह से हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग मकदूनिया की सैर के लिए आते हैं। मुल्क की तकरीबन 25% आबादी का रोजगार सियाहत के शोबे से वाबस्ता है। मकदूनिया की मईशत का दारो मदार ज़राअत के शोबे पर होता है। मुल्क में हजारों एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ फसलें और फलों के बागात मौजूद हैं। मकदूनिया की 40% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। मुल्क में बड़े पैमाने पर पोस्त की काश्त भी की जाती है। इसी वजह से पोस्त का फूल मकदूनिया का कौमी फूल होने का इजाज रखता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के हवाले से मकदूनिया दुनिया के कई ममालिक से आगे निकल गया। मकदूनिया दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने वायरलेस इंटरनेट पूरे मुल्क में फराहम किया। एक सर्वे के मुताबिक 2030 तक मकदूनिया दुनिया के जदीद तरीन ममालिक की लिस्ट में आ जाएगा। इस मुल्क को मोरों की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में हजारों की तादाद में नायाब किस्म के मोर पाए जाते हैं। यहाँ के हर घर में लाजमी तौर पर मोर मौजूद होते हैं। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का आला तरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क के रोड इंतहाई खुले और साफ सुथरे हैं। मुल्क में ज्यादातर लोग बसों और टैक्सियों में सफर करना पसंद करते हैं। मुल्क में रेलवे का जदीद सिस्टम भी मौजूद है। रेलवे ट्रैक हमसाया ममालिक से भी मुंसलिक हैं। दोस्तों, इस मुल्क के लोग वाइन और शराब बहुत शौक से पीते हैं। मकदूनिया यूरोप में वाइन एक्सपोर्ट भी करता है। मकदूनिया में शादियों की तकरीबात और रस्मो रिवाज बहुत दिलचस्प और यादगार होते हैं। शादियां मजहब के मुताबिक की जाती हैं। ईसाई मजहब के लोग चर्च में शादी की तकरीब मुनअक़द करते हैं। मुल्क में ज्यादातर शादियां लव मैरिज होती हैं। शादी की तकरीब में तमाम मेहमान दुल्हा और दुल्हन डांस करते हैं। अगर इस मुल्क के नस्ली ग्रोहों की बात की जाए तो यहाँ की 60% आबादी मकदूनियाई है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा नस्ली ग्रोह है। इसके अलावा अल्बानियन, तुर्क, बल्गारियन, सरेबियन और रोमन नस्ल के लोग भी मौजूद हैं। इस मुल्क में फहाशी और बेहयाई आम है, क्योंकि मकदूनिया भी एक यूरोपीय मुल्क है। इस मुल्क की रंगीन रातें भी पूरे यूरोप में मशहूर हैं। दोस्तों, मुल्क में बेशुमार शराब खाने और नाइट्स क्लब मौजूद हैं। इस मुल्क में सेहत का भी जदीद निज़ाम मौजूद है। मुल्क के सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज फ्री किया जाता है। मुल्क के तमाम अस्पतालों में जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात दस्तयाब हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो ये हजारों साल कदीम है और जंगों से भरी हुई है। इस जगह से पहले आबाद होने वाले लोग अमूदी नस्ल के थे, जो कि पूरे बल्कान के खिते में आबाद हुए।
70 कबल अज़ मसीह में ये लोग इस जगह पर आबाद रहे। 2000 कबल अज़ मसीह में इस खिते में अशूरी सल्तनत कायम हो गई। 1700 कबल अज़ मसीह में यहाँ बाबल सल्तनत कायम की गई। इस सल्तनत का जिक्र पाक किताब अंजील में भी आया है। 500 कबल अज़ मसीह में बख्त नसर ने मकदूनिया में जदीद बाबली सल्तनत कायम की। इसका जिक्र भी अंजील और तुरात में किया गया है। 550 में ईरान के बादशाह साइरस आज़म ने मकदूनिया को फतह कर लिया। 370 में फिलिप दोम ने इस जगह मकदूनी सल्तनत की बुनियाद रखी। 336 में फिलिप दोम यानी सिकंदर आज़म के वालिद को भी कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है इस कत्ल के पीछे इनके बेटे का ही हाथ था ताकि वो बादशाह बन सके। इसके बाद सिकंदर ने इस जगह एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। इसके बाद ये सल्तनत इसके बेटों में तकसीम हो गई। इसी दौरान ईरानी मकदूनिया में दाखिल होने लगे। इसके बाद इस जगह रूमी सल्तनत की बुनियाद रख दी गई। ये सल्तनत 636 ईस्वी तक कायम रही। इसके बाद सासानी सल्तनत जो ईरान की दूसरी बड़ी सल्तनत थी इस जगह पर काबिज हो गई। इसके बाद इस जगह कई हुकूमतें कायम की गई। 14वीं सदी ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया ने मकदूनिया को फतह कर लिया।